Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. Today I am back with my new video. So welcome back to all of you. आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ वापस आ चुकी हूँ और जैसा कि मैं आपको कहा था एक सरप्राइज होगा, अब सरप्राइज से रिवील हो चुका है, आपने टाइटल में देख ही लिया है। सो आज का टॉपिक है हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। इंग्लिश कॉन्फिडेंटली कैसे बोलते हैं? इंग्लिश तो हर कोई बोल लेता है, मतलब कि अटक अटक के, छोटा बच्चा भी बोल ही लेता है मैं गॉड वॉशरूम और मैं ड्रिंक वाटर। बट इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली और सही तरीके से अगर हम इंटरनेशनली बोलना चाहें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, द मेन थिंग इज दिस। सो आज हम ये सीखेंगे दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। इसकी कुछ टिप्स होंगी, कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगी मैं जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो और इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होंगी, जिसकी वजह से आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। सो आज हम जो है वो कुछ ट्रिक्स और टिप्स स्टडी करने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि कंसेप्ट समझ आ जाए। सो लेट अस स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले वही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आएगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। आपने इंग्लिश कैसे पुरअतमाद होकर इंग्लिश बोलनी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के इंग्लिश बोलना बहुत ही टफ जो है वो आपको टाइम दे देता है। आई वॉज ऑल्सो लाइक दिस कि मुझे भी कभी मैंने, आई डोंट थिंक सो कि मैंने जब मैं थी सो मैं इंग्लिश में आम थोड़े बहुत भी अल्फाज बोल सकती हूँ, बट टुडे आई कैन स्पीक अ वेरी वेल इंग्लिश। सो यही ट्रिक्स जिनकी मैंने हेल्प ली थी। द नंबर वन ये कि जब आप कोई सेंटेंस बोलने लगते हो, अगर आप पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, अगर आप कोई सेंटेंस बोलने लगते हो तो अगर आप पहले उसकी उर्दू थिंक आउट करते हो या हिंदी थिंक आउट करते हो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, तो दैट्स नॉट द गुड। वो चीज़ आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कि पहले उसको आपने उर्दू में सोचा, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर बोलते हो आप। ये जो चीज़ है ये बिल्कुल जो है वो अंदर डिसमिस क्रिएट कर देती है, अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। सो ये चीज़ नहीं करनी कि पहले आप उसको सोचो, फिर उसको ट्रांसलेट करो, फिर बोलो, जिसकी वजह से आपके पास में जब हम सुना वगैरह रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं तो आ बहुत आ रही होती है, अटक अटक के बोल रहे होते हैं। बट जब उर्दू या हिंदी बोलते तो ऐसा नहीं होता। सो फर्स्ट थिंग जो है वो यही हम पॉइंट लेंगे दैट वी शुड स्पीक डायरेक्टली। स्पीक जो है वो डायरेक्टली करना चाहिए, बगैर जो है ना स्पीक ब्लंटली के डायरेक्टली कर लेते हैं, ब्लंटली और डायरेक्टली। ओके, मतलब कि साफ साफ बोल देना चाहिए ना कि पहले आप सोच रहे, आपने सोचा है कि मैं आपसे कहूँगी मैंने आज कपड़े धोए हैं। अब आप पहले सोचोगे कि मैंने आज कपड़े धोए हैं, फिर आप ये सोचोगे कि मैंने आज कपड़े धोए हैं, ये टेंस कौन सा है। पहले आप उससे देख लो टेंस कौन सा है, आप कहोगे अच्छा टेंस तो ये पता चल गया, अब इस लफ्ज़ की इंग्लिश क्या है, इस लफ्ज़ की इंग्लिश सोच ला पड़ा तो फिर तो सारा टाइम ही गुजर जाए, और फिर आप जाकर उसको कोई तरलों के साथ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो फिर बोलो, तो दैट्स टोटली डिस्टर्बिंग एंड दैट्स टोटली डिसअपॉइंटिंग। ये नहीं होना चाहिए। मैंने आज कपड़े धोए हैं, आपको आपको पता है आपने कपड़े धोए ना, तो जल्दी से आई वॉश द क्लॉथ्स टुडे, जल्दी से उसको ट्रांसलेट कर देना कि आपको उसकी गहराइयों में जाने लग पड़े। बट हाँ अगर रीडिंग करें तो उसकी डीपनेस तक जाए, पता करें कि सेंटेंस में कौन सी चीज़ क्या है। बट अगर आप बोल रहे हो तो सिंपली ब्लंटली बोलने लग पड़े। अब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है स्पीक ब्लंटली एंड डायरेक्टली। हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। आप जिस भी रिलीजन या जिस भी लैंग्वेज से जो भी यूज़ करते हैं उसके मुताबिक जो है ना, आप अगर आप उर्दू ड्रामा देखते हैं, उर्दू स्टोरीज देखते हैं, और अगर आप हिंदी मूवीज़ वगैरह वगैरह या जिस भी लैंग्वेज के हैं, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यू शुड जस्ट ट्राई कि आप इंग्लिश जो है वो कार्टून्स और इंग्लिश मूवीज़ देखें। यू शुड वॉच इंग्लिश कार्टून एंड इंग्लिश मूवीज़। वो कैसे कि अगर आपको नहीं समझ आती, फिर है कि आप या तो इंग्लिश में देख लीजिए, उर्दू ट्रांसलेशन भी आ रही हो, ये हो कि इंग्लिश में उर्दू में हो और नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन आ रही हो। इस तरह या वैसे मेरा नहीं ख्याल ट्रांसलेशन नीचे आनी चाहिए, वो जो कैप्शंस होती हैं वो नहीं आनी चाहिए। जब खुद ही आपको एक्शंस के साथ अल्फाज सुन रहे होंगे ना, फिर खुद ही वो अंदर माइंड में क्रिएट हो जाती है इमेज। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल सजेशन है दैट यू शुड यूज़ इंग्लिश कार्टून्स एंड इंग्लिश मूवीज़। इंग्लिश कार्टून एंड इंग्लिश मूवीज़। अब जो कार्टून्स आपने हिंदी या उर्दू में देखे
ज़रूरत नहीं इंग्लिश में हो। कोई भी अगर आप कार्टून देखते हो उनकी उर्दू या हिंदी वर्जन आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब उर्दू और हिंदी वर्जन ना देखें, इंग्लिश वर्जन देख लें उसकी। इंग्लिश कार्टून मूवीज़ में देते हैं, बाकी मूवीज़ इंग्लिश में देखनी वो भी देख सकते हैं। है ये हुआ नंबर 2 है इंग्लिश कार्टून्स और मूवीज़ आपको वॉच करनी चाहिए, दैट आर वेरी यूजफुल फॉर योर इंग्लिश इन योर रेगुलर लैंग्वेज। नंबर 3 की तरफ अगर हम प्रोसीड करें, अब अगर हम नंबर 3 पॉइंट की तरफ बढ़ें तो नंबर 3 हमारे पास ये है कि पहला तो हो गया ना कि आपने ब्लैंकली स्पीक करना है, साफ साफ कहते हैं ना, उस पर माइंड में बार बार सोचना नहीं है इसकी उर्दू ये होगी कि यहाँ आपने डरना नहीं है कि गलत होगा, बस जो आता है बोल दें। नेक्स्ट है इंग्लिश कार्टून्स। इंग्लिश कार्टून वगैरह देखें। नंबर 3 है इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस और छोटे छोटे वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करें। यूज़ इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करें, सेंटेंसेस यूज़ करें और उसके अलावा फ्रेजेस यूज़ करें अपनी डेली लैंग्वेज में। मतलब कि अगर आप अपने किसी छोटे बहन भाई को कहते हो लाइट जला दो, लाइट जला दो क्या है, जिसके लिए लाइट स्विच ऑन कर दो। थोड़े थोड़े इंग्लिश के अगर वर्ड्स यूज़ करने लग पड़े सो मुमकिन है कि बहुत जल्द जो है ना आपकी वो इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। यूज मोस्ट सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश, अंदर जो है वो मेरा पता नहीं गले को क्या हो गया था, कफ आ गई थी अंदर, कफ करके तो मैंने सारा ऑर्डर में प्रॉपरली कर दिया ताकि सारे पॉइंट्स एक साथ आ सके। नेक्स्ट है यूज सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश। छोटे छोटे जो सेंटेंसेस है, वर्ड्स और फ्रेजेस है इंग्लिश के, यूज़ क्या करें। अब आपने अगर कहना है ना कि इसको डस्टबिन में फेंक दो, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए इसको कूड़े वाली बास्केट में फेंक दो, दैट लुक्स वेरी चीप। या आपको ये नहीं कहना इसको डस्टबिन में फेंक दो, आप कहते इसको गार्बेज कर दो। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करें कि जो आपको मॉडर्न इंग्लिश और कॉन्फिडेंट इंग्लिश की तरफ ले जाए। कुछ ऐसे सेंटेंसेस को अपनी जो है लाइफ में वो स्पेस देना शुरू करें। और अगर आप कहते हैं कि आपको वॉशरूम में जाना है तो मैं गो टू वॉशरूम, कैन आई ड्रिंक वाटर, कैन आई ईट फूड, वेयर आर यू गोइंग, I have watched TV already, can you come here, please come here। इस तरह छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपनी लाइफ में जगह दें सो आप इंग्लिश ज़रूर अच्छी तरह से बोल पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर आप ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलेंगे अपनी रूटीन में लाएंगे तो फिर तो कोई रीज़न बचती ही नहीं है कि आप इंग्लिश कॉन्फिडेंट ना हो, कोई ऐसी वजह बचती नहीं है जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट हम लेने वाले हैं वो है फोकस ऑन योर वोकैबुलरी। नेक्स्ट है फोकस ऑन योर वोकैबुलरी। मैं ये नहीं कह रही कि सारी वोकैबुलरी रट लें, फोकस ऑन योर वोकैबुलरी। ये नहीं कि वोकैबुलरी को उल्टा लगा लें, मतलब कि अब आप डेली लाइफ के अगर आप बहुत सारे जो है हमारी कुछ डेली रूटीन के वर्ड्स हैं जिनकी आई डोंट थिंक सो कि हमें इंग्लिश आती होगी, मुझे भी नहीं आती होगी। अब कल जो था ना मेरा भाई मुझसे पूछता है निचोड़ने की इंग्लिश क्या आती है, सो आई वॉज रियली कन्फ्यूज। कल की बात नहीं, काफ़ी दिनों पहले की बात है, तो आई वॉज रियली कन्फ्यूज। उसके बाद मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, देन आई नो दैट इट इज़ रिंग, और ये रिंग इस तरह वाला था, WRING, रिंग। इसको कहते हैं निचोड़ना। सो मुझे जब पता चला सो मैंने कहा इस तरह के हमारी डेली लाइफ में कितने वर्ड्स होंगे जिनकी कभी हमने वोकैबुलरी पर फोकस ही नहीं किया। अब किचन में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो कल मेरे सामने एक टिकटॉक की वीडियो आई और उसमें था कि चिमटे की इंग्लिश क्या है। सो देयर आई नो जो मैंने पढ़ी थी वो टॉन्ग्स थी, बट वहाँ पर कुछ डिफरेंट थी। तो एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, उन मीनिंग्स को एक्सप्लोर करें और जिनके आपको नहीं आते उनकी तो एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़रूरी है। सो मीनिंग्स और अपनी वोकैबुलरी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करें। सो वोकैबुलरी पे फोकस होगा तो आपकी इंग्लिश में जब मॉडर्नाइजेशन आएगी ना, जब इंग्लिश मॉडर्न होगी तो कॉन्फिडेंट भी खुद ब खुद होती जाएगी। कॉन्फिडेंट तो होगी, साथ मॉडर्नाइज भी होगी।
अगर वोकैबलरी पे फोकस होगा, देख रहे वोकैबलरी कितनी जो है वो इम्पॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 अगर हम देखें, सो हर पॉइंट के बाद, हर चीज़ के बाद एक ही चीज़ पे कंक्लूजन होती है हमेशा, और वो कंक्लूजन होती है खालिद का गोल्डन मोटो भी है वो, वर्क वर्क एंड वर्क। मतलब के वर्क वर्क एंड वर्क एंड यू वर्क वर्क, पहले दो दफा वर्क में फिर एंड लगाना है, कोमा लगाना है, वर्क वर्क एंड जस्ट वर्क। अब इसमें वर्क वर्क का तो कोई काम है नहीं, तो मैंने वैसे ही लिख दिया है। वर्क वर्क एंड वर्क से कंक्लूजन ये निकलती है कि प्रैक्टिस करें। हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिस से सॉल्व होती है। मैं कहती थी कि क्या यार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिमाग खा लिया हमारा प्रैक्टिस ने, बट प्रैक्टिस ना आए। अब जो है वो ये लाइफ एक्सपीरियंस और ये कंक्लूजन निकली है कि एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, हर चीज़ प्रैक्टिस ही है। सो वर्क वर्क एंड वर्क, ये तो वैसे एक छोटी सी वैसी फनी सी चीज़ ही कह लें, बड़ी एग्जाम्पल थी एक, बट इसमें जो रियल चीज़ होगी ना वो होगी प्रैक्टिस इट। इसको प्रैक्टिस करें, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसको यूज़ करेंगे। और सबसे अच्छी प्रैक्टिस वाला कैसे होती है, प्रैक्टिस के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ये नहीं कि लिख लिख के प्रैक्टिस करें। जब स्पीक है, हमारा टॉपिक है स्पीक, स्पीक से ना सबसे अच्छी प्रैक्टिस वाला कैसे होती है, शीशे के सामने खड़े होकर खुद से इंग्लिश में बातें करें। जब आप खुद से बातें करेंगे ना बहुत नॉलेज मिलता है। ऐसे ऐसे वर्ड जिनको आपने कभी सोचा भी ना होता, वो भी आपके माइंड में जो ना वो सर्कल करना शुरू हो जाते हैं। सो खुद से बातें किया करें इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश को चार चांद लग जाएंगे एंड इट इज़ 100% अप्रूव थिंग। अगर आप इसको करेंगे ना, खुद से इंग्लिश में बातें करेंगे, सो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपको इंग्लिश ना आए। ये कुछ चंद पॉइंट्स थे जिनकी वजह से बहुत ही जो है वो काफ़ी हद तक जो है आप कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोल सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूँ, लोग कहते हैं टेंस आएगी तो इंग्लिश आएगी, तो टेंस जो है वो मैंने पहले करवा चुकी हूँ, तो आप मेरी वीडियो से देखें। बट एक बात मैं कहूँ कि टेंसेस जो हैं, अगर आप इंग्लिश के साथ साथ टेंसेस करो दैट्स फाइन, बट ये कि हाँ अगर आप इंग्लिश को फुल ग्रामर के हिसाब से बोले लग पड़ो ना, तो मेरा नहीं ख्याल कोई कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोल पाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी अमेरिकन की, ब्रिटिश की कोई स्पीच, उनके प्राइम मिनिस्टर की भी कोई स्पीच आप सुन लो ना, तो आपको अंदर ग्रामर मिस्टेक्स की तो एक ह्यूज जो है ना वो मिस्टेक्स मिलेगी। सो क्योंकि हमारी उर्दू में भी ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, सो कोशिश क्या करें कि ग्रामर पे फोकस करें और ग्रामर के हिसाब से थोड़ी थोड़ी बोला करें। अब ये नहीं कि सारा ग्रामर के अंदर डूब के तो फिर कुछ भी नहीं होगा, you will find nothing if you just you will jump into the grammar। हाँ पर ग्रामर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राइटिंग के लिए, स्पोकन के लिए भी ज़रूरी है बट नॉट टू मच। सो इट इज़ अ कंक्लूजन। हाँ एक दफ़ा पॉइंट्स को मैं रीड कर देती हूँ, ये रेस कर दूँ, अंदर ये अलग ही पॉइंट लग रहा है। नंबर 1, स्पीक ब्लंटली, मतलब डायरेक्टली बोलो सोचे समझे बगैर। ये नहीं कि आपने किसी को कुछ बुरा कहना हो तो सोचे समझे बगैर बोल दो, मतलब कि उर्दू में ट्रांसलेट करके, उर्दू में पहले सोच के फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना। सोचो इंग्लिश में, अपनी सोच को बदल दें अपनी सोच को इंग्लिश में बदल दें। नेक्स्ट है वर्ड्स इंग्लिश, कार्टून इंग्लिश, मूवीज़, अगर आप गाने सुनते हैं तो इंग्लिश में गाने सुन लें, कुछ भी सुन लें इंग्लिश में। बाय द वे आई डोंट लाइक कार्टून्स, आई डोंट लाइक मूवीज़, आई डोंट लाइक सॉन्ग्स, मुझे इनमें से कुछ नहीं पसंद, तो मैं इंग्लिश में क्या देखा करूँ। इंग्लिश में हम इमरान खान की तकरीर सुन लेते हैं और बाकी प्राइम मिनिस्टर्स की। नंबर 3, यूज स्मॉल सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश। और आपकी बात बताऊँ, जब आप किसी इंग्लिश कार्टून वगैरह किसी में कोई चीज़ देखते हो ना, तो आपका माइंड आपको पुशअप करता है कि इसमें की गलती तो नहीं हुई। अब एक दफ़ा मैं जो बाइडेन, जो अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट हैं, उनकी स्पीच सुनते वक्त उनकी कोई आवाज़ वर्ड की कोई मिस्टेक्स मैंने बड़ा नोट किया कि यार प्राइम मिनिस्टर भी गलती कर रहा है। सो हर कोई गलती करता है, उनकी जो ग्रामर मिस्टेक मैंने नोट की थी। सो इंग्लिश बोलने में हर कोई करता है, तो उर्दू में भी होती है। उर्दू ग्रामर इज़ मोर टफ देन इंग्लिश ग्रामर। छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ किया करें, मतलब कि हर किसी के साथ छोटी छोटी बात इंग्लिश में किया करें, और ऐसी बातें जो दूसरे को समझ में आई। ये नहीं कि आप बोले जाओ अगला बंदा फारिग बैठा हो, ऐसे नहीं, ऐसी बातें जो दूसरे को भी समझ आए।
नंबर 4, फोकस ऑन योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे तो इंग्लिश मॉडर्नाइज होगी। मेन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंग्लिश को कॉन्फिडेंट तो करता ही करता है पर मॉडर्नाइज भी करता है। सो अपनी जो वोकैबुलरी है ना उसको मॉडर्नाइज करें, ताकि अब जो न्यू वर्ड्स हैं वो हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी में जो नए आ रहे हैं, वो जो नए जो है डिस्कवर इन्वेंट हो रहे हैं, उनको आप अपने वोकैब में लाएँ। और नेक्स्ट है सबसे मेन कंक्लूजन जो हमारी आ रही है, प्रैक्टिस इट। 100% ये बात जरूर कि प्रैक्टिस करने से चीज़ आती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस इस तरह जो मैंने आपको टिप बताई इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा इस पर। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें करते हैं तो क्या आपको इंग्लिश आती है कि नहीं? ये 100% अप्रूव बात है। आपको गलतियाँ भी निकलती हैं। आप इंग्लिश जब आप बोलते हो ना, एक ही बात आप बोलते हो, फिर अटक अटक के बोलोगे, फिर वो बात अपने खुद से बोलो, क्योंकि किसी के सामने तो बार बार नहीं ना बात बोली जाती। एक दफ़ा अटक के बोलोगे, अगली दफ़ा थोड़ा सा कम हो गया, फिर a time will come when you will speak like a English man। जब आप एक इंग्लिश मैन की तरह बोलोगे, one time will come। Still, I also have some mistakes, but this is the experience I have gained from my English speaking. This is all the experience I have gained from my whole speaking of English. And if you will follow these points, focus on these points, so inshallah you will learn English very superbly. And next it is finished, and we have a great end of this video and of our tenses we have in the last video. So Allah Hafiz and take care of yourself, and wait for my next video. अगर आप किसी किस्म की इंग्लिश की वीडियो चाहते हैं, whatever you want, you can tell me in comment section. Thank you.